कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय भगवान सूर्यदेव महाराज। आप सभी प्यारे साधकों का हृदय से स्वागत है आपके अपने इस आध्यात्मिक YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो वह अवसर आपके हाथ से निकल सकता है जिसके बारे में आपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि आज पूरा मामला आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि से जुड़ा हुआ है। और आज का मुख्य संकेत साफ साफ बता रहा है कि नया घर बनने वाला है। जी हां दोस्तों, वही घर जिसके लिए आपने वर्षों तक सपना देखा है, वही घर जिसके लिए आपने मेहनत की है, वही घर जिसके लिए आपने रातों को जाग कर भगवान से प्रार्थना की है। आज उसी घर को लेकर ब्रह्मांड से बहुत बड़ा संदेश आया है। इसलिए दोस्तों, सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह समय जितना शुभ है उतना ही संवेदनशील भी है। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अकेले में ध्यान से सुनिएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान सूर्यदेव महाराज, क्योंकि जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तो जीवन में अंधकार नहीं टिकता। और दोस्तों, आज जो ग्रह संयोग बन रहा है वह लगभग 70 वर्षों के बाद बन रहा है, और यह संयोग सीधे तौर पर नए घर निर्माण से जुड़ा हुआ है। कुंडली के ग्रह साफ संकेत दे रहे हैं कि जिन लोगों का घर वर्षों से अधूरा सपना बना हुआ था, अब वह सपना साकार होने वाला है। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है, क्योंकि कलयुग में जब भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है तो सबसे पहले परीक्षा ली जाती है, और यह परीक्षा आपके धैर्य की होगी, आपकी समझदारी की होगी और आपकी सावधानी की होगी। दोस्तों, आज आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी खुशी से खुश नहीं होंगे, जो ऊपर से शुभ चिंतक बनकर भीतर ही भीतर आपके रास्ते में बाधा डालने का प्रयास करेंगे। और यही वजह है कि सूर्यदेव बार बार संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी भी प्रकार के कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत कीजिए, किसी भी लालच में आकर कोई फैसला मत लीजिए, क्योंकि नया घर बनने से पहले कुछ लोग आपकी जमीन, आपकी संपत्ति या आपके धन पर नजर डाल सकते हैं, और यह सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा, लेकिन आपको भनक तक नहीं लगेगी। इसलिए दोस्तों, सतर्क रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में घर बनाता है वह केवल ईंट पत्थर नहीं जोड़ता, बल्कि वह अपने भविष्य की नींव रखता है। और यही वजह है कि नकारात्मक शक्तियां सबसे पहले उसी नींव को हिलाने का प्रयास करती हैं। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज सूर्यदेव और मां लक्ष्मी दोनों की संयुक्त कृपा आपकी राशि पर पड़ रही है। और जहां लक्ष्मी होती है वहां स्थायित्व होता है, और जहां सूर्य होते हैं वहां शक्ति होती है। और जब शक्ति और स्थायित्व एक साथ मिल जाए तो नया घर बनना कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, यह नया घर केवल रहने का स्थान नहीं होगा, बल्कि यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनेगा। इस घर के बनने के बाद आपके जीवन में वह स्थिरता आएगी जो अब तक नहीं थी। पारिवारिक कलह समाप्त होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घर में प्रवेश करते ही आपकी किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा। कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी, घर बनने से किस्मत कैसे बदल सकती है? तो मैं आपको बता दूं कि जिस घर में सही समय पर सही ऊर्जा के साथ निर्माण होता है वहां देवी देवताओं का वास स्वतः हो जाता है। और आज जो समय चल रहा है वह निर्माण के लिए अत्यंत शुभ है। लेकिन शर्त यह है कि आप किसी की बातों में आकर जल्दबाजी न करें, क्योंकि कुछ लोग आपको सस्ता लालच देंगे। कुछ लोग कहेंगे कि इस रास्ते से जल्दी काम हो जाएगा, कुछ लोग कहेंगे कि इस कागज पर साइन कर दो, लेकिन यही लोग बाद में आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज का संदेश साफ है, नया घर बनने वाला है, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि ब्रह्मादेव ने भाग्य में लिखा है, लेकिन मनुष्य को कर्म सही रखना पड़ता है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह घर किस प्रकार आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। दोस्तों, जब नया घर बनता है तो केवल दीवारें नहीं उठती, बल्कि पीढ़ियों का भविष्य खड़ा होता है। और यह घर आपके बच्चों के लिए सौभाग्य लेकर आएगा। इस घर में पढ़ने वाले बच्चे ऊंचाइयों को छुएंगे। इस घर में रहने वाले लोग रोगों से मुक्त रहेंगे,
और इस घर की रसोई में कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि मां लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और सूर्यदेव की कृपा से इस घर में कभी अंधकार नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक बात गांठ बांध कर रखनी होगी कि इस शुभ समय में किसी से अपने प्लान साझा मत कीजिए। अपनी खुशी को दिखावे का विषय मत बनाइए, क्योंकि नजर लगना सबसे आसान काम है और नया घर बनने से पहले नजर लगना सबसे खतरनाक होती है। इसलिए जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा होगा। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि जब घर बन जाएगा तब खुश होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि जब भगवान ने संकेत दे दिया है तभी से खुश रहना शुरू कर दो, क्योंकि यह संकेत यूं ही नहीं आता। यह केवल उन्हीं को मिलता है जिन्होंने पिछले जन्मों में पुण्य किया होता है। और यही कारण है कि आपकी कुंडली बता रही है कि जो रुकावटें थीं वह अब हटने वाली हैं, जो कर्ज था वह धीरे धीरे खत्म होगा, जो जमीन अटकी थी वह रिलीज होगी और जो नक्शा बार बार अटक रहा था वह पास होगा। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी सरकारी या कानूनी प्रक्रिया में खुद को बहुत सावधान रखना है, क्योंकि छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। और यही वजह है कि सूर्यदेव आपको चेतावनी भी दे रहे हैं कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करना, चाहे वह कितना ही अपना क्यों ना हो, क्योंकि समय अच्छा है लेकिन परीक्षा भी उसी अनुपात में बड़ी होती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में घर बनने का योग आता है तो उससे ठीक पहले उसके धैर्य की परीक्षा होती है। उसे मानसिक रूप से थोड़ा विचलित किया जाता है, उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, लेकिन यही संकेत होता है कि परिवर्तन बहुत करीब है और अब वही समय आपके जीवन में चल रहा है। इसलिए घबराने की जगह विश्वास रखिए और मेहनत जारी रखिए, क्योंकि नया घर केवल सपना नहीं रहा, अब वह वास्तविकता बनने जा रहा है। और इस घर के दरवाजे खुलते ही आपके जीवन में खुशियों की बारिश शुरू हो जाएगी, रिश्तों में मिठास आएगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और जो लोग आपको कमजोर समझते थे वही लोग आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा देव का लिखा कोई नहीं मिटा सकता और जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक सुनने का कारण यही है कि आप समय रहते सावधान भी रहें और आने वाली खुशियों के लिए तैयार भी रहें, क्योंकि व्यक्ति हो या फिर कोई भी आपका जान पहचान का व्यक्ति क्यों न हो, आज अगर वह आपको किसी भी काम के लिए सलाह दे रहा है, आपको किसी रास्ते पर आगे बढ़ाने की बात कर रहा है या फिर किसी भी प्रकार के कागज पर आपसे साइन चाहता है या कहीं फिंगरप्रिंट लगवाने की बात करता है, तो आज के दिन आपको 100 बार सोचने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, आजकल की दुनिया में फ्रॉड इस कदर बढ़ चुका है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग भी मूर्ख बन जाते हैं और उन्हें बाद में समझ आता है कि उनके साथ क्या हो गया। इसीलिए आज आपको यह बात गांठ बांध कर रखनी है कि कोई भी काम बिना समझे नहीं करना है, नहीं तो जो कुछ भी आपने वर्षों में जोड़ा है, जो संपत्ति बनाई है, जो जमीन है, जो धन है, सब कुछ एक झटके में लुट सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब और कैसे हुआ। मित्रों, यह कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि सच्चाई है, क्योंकि आजकल लोग मासूमियत का फायदा उठाने में बिल्कुल भी देर नहीं करते। खासकर जो लोग सीधे साधे होते हैं, जो दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें तो लोग और ज्यादा चालाकी से मूर्ख बनाते हैं। इसलिए जहां भी आपको जरा सा भी संदेह हो, वहां अकेले निर्णय मत लीजिए, बल्कि कम से कम 2 समझदार लोगों से सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि अपने मन की बात अपने मन में ही रख लेना या फिर सामने वाला जो बोले वही कर लेना आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ा पछतावा बन सकता है। इसलिए आज आपको यह समझना है कि जल्दबाजी और भरोसा दोनों अगर एक साथ हो जाएं, तो नुकसान तय है। और यही वजह है कि आज का दिन आपको सावधानी और समझदारी दोनों की परीक्षा लेने वाला है। दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान को लोगों की चाल तब समझ आती है जब उसे धोखा मिल चुका होता है, और यही कारण है कि जीवन में बिना सोचे समझे उठाया गया हर कदम कहीं ना कहीं पछतावे की वजह बनता है। इसलिए आज आपको खास तौर पर उन लोगों से दूरी बनाकर रखनी है जो आपकी हर बात जानने की कोशिश करते हैं, जो आपकी निजी बातें पूछते हैं, जो आपके घर परिवार धन संपत्ति की जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि यही लोग बाद में आपकी बातों को दूसरों के सामने फैलाते हैं, आपका मजाक बनाते हैं और आपकी कमजोरी को हथियार बनाकर आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं।
इसलिए आज आपको यह बात समझनी है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो या किसी चीज की कमी हो, उसे दुनिया के सामने बताने से कोई समाधान नहीं निकलता, बल्कि कुछ लोग दिखावे का दिलासा देते हैं और कुछ लोग अंदर ही अंदर मजे लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि अपने घर की इज्जत अपने घर में ही रखनी चाहिए। बाहर बताने से इज्जत बचती नहीं, बल्कि और ज्यादा खराब होती है, क्योंकि बाहर वाले आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपकी मजबूरी को तमाशा बना देंगे। इसलिए अपनी कमी, अपने घर की समस्या आपको खुद ही सुलझानी पड़ेगी। दूसरों से उम्मीद लगाकर बैठने से केवल निराशा हाथ लगती है, और अगर कोई एक बार मदद कर भी दे तो वह जिंदगी भर एहसान जताकर आपको छोटा महसूस कराएगा, और ऐसी मदद किसी काम की नहीं होती। इसलिए आज आपको बहुत ही चालाक रहना है। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय मत लीजिए, क्योंकि भावनाओं में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान दे जाता है, और मंदबुद्धि बनकर रहने से आज के समय में केवल नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए समय की बर्बादी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जो लोग आज समय को हल्के में लेते हैं वही लोग कल पछताते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाली बैठे रहते हैं, केवल सोचते रहते हैं कि मेरा समय आएगा तब मैं कुछ करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि समय अपने आप नहीं आता, बल्कि समय को खुद बनाना पड़ता है। जो लोग समय के साथ चलते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो लोग बैठे रहते हैं वह वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए आज आपको अपने जीवन में यह तय करना है कि आपको आगे बढ़ना है या केवल सोचते रहना है, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान ही आगे बढ़ता है, और बैठा हुआ इंसान केवल समय गंवाता है। और आज भगवान सूर्यदेव स्वयं आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। आज आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकने वाली है। जीवन में जो अंधकार था, जो निराशा थी, जो रुकावटें थी, वह सब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप मेहनत करना न छोड़ें। अगर आपके अंदर कुछ पाने की ललक है तो उसे जिंदा रखिए, क्योंकि कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, और आज किए गए कार्य आपके लिए आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। इसलिए दोस्तों, आज का संदेश बिल्कुल साफ है। सावधान रहिए, समझदार बनिए, अपनी बातों को सीमित रखिए, अपने फैसले खुद सोच समझ कर लीजिए, और भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब ऊपर वाले साथ होते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। और जो लोग आज आपको कमजोर समझ रहे हैं वही लोग कल आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए समय रहते सीखते जाइए, क्योंकि जो सफलता आता है वह सुरक्षित रहता है, और जो सुरक्षित रहता है वह आगे बढ़ता है। आपके लिए जीवन में अच्छे परिणाम को स्वीकार किया जाएगा, और यह कोई साधारण परिणाम नहीं होंगे, बल्कि ऐसे परिणाम होंगे जो आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़े होंगे। आपको अच्छा फल मिलेगा, और उस फल से आपके जीवन में बड़ा लाभ होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना होगा कि केवल चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। अगर चिंता के साथ प्रयास जुड़ जाए तभी सफलता मिलती है। जो लोग केवल बैठकर भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं वह कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए अगर आप योग्य हो चुके हो, अगर आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है, तो बैठे मत रहो, क्योंकि जो लोग आज समय की बर्बादी कर रहे हैं वही लोग कल पछताते हैं, और यह प्रकृति का नियम है। इसलिए अगले आने वाले 24 घंटे आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको पूरी तरह से सतर्क रहना है, और साथ ही सकारात्मक भी रहना है, क्योंकि आज आपके संतान से जुड़े, आपके परिवार से जुड़े, रिश्तेदारों से जुड़े, या फिर आपके सगे संबंधियों से कोई ऐसा शुभ समाचार मिलने वाला है जो आपके पूरे घर का माहौल बदल देगा। घर में अचानक खुशियां आएंगी, चेहरे पर मुस्कान लौटेगी, और ऐसा लगेगा जैसे लंबे समय बाद दिल को सुकून मिला हो। दोस्तों, सुबह का सूरज जैसे ही उदय होगा वैसे ही आपके जीवन में भी एक नई रोशनी दिखाई देगी। चेहरे पर अलग ही चमक होगी, और अंदर से आप बहुत ज्यादा प्रसन्नता महसूस करेंगे। कोई ऐसा काम जो बहुत समय से रुका हुआ था, जिसको लेकर आप परेशान थे, निराश हो चुके थे, वह अचानक से पूरा होता हुआ दिखाई देगा। और जो लोग बहुत समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, इंटरव्यू दे देकर थक चुके थे, रिजेक्शन झेल चुके थे, उनके लिए भी अचानक से खुशखबरी मिलने के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही यह खबर मिलेगी, उनके चेहरे की खुशी देखने लायक होगी। ऐसा लगेगा मानो जीवन ने दोबारा मुस्कुराना सिखा दिया हो।
इसीलिए कहा जाए तो परिस्थितियां आपके लिए दो तरह की रहने वाली हैं। एक तरफ आपको सावधान रहना होगा तो दूसरी तरफ खुशियों का दरवाजा भी खुलने वाला है। खासकर कुंभ राशि वालों के लिए यह समय बेहद खास है, क्योंकि ब्रह्मादेव का लिखा हुआ कोई भी मिटा नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। जब विधाता ने फैसला कर लिया तो फिर कुछ बड़ा होकर ही रहता है। अब बड़े चमत्कार होने वाले हैं, बड़ी घटनाएं घटेंगी। खुशखबरी आपके घर की चौखट पर दस्तक देने वाली है और आपको एक बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। इसलिए जो मैं बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि सच यही है कि जो आधे रास्ते में रुक जाता है वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है। सच का सामना वही कर सकता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं और जो भगवान के दिखाए मार्ग पर चलता है। समय बहुत कम है, इसलिए इस वीडियो को अकेले में देखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी बातें सामने आने वाली हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। समय तेजी से बदल रहा है और अगर आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो मौका हाथ से निकल सकता है। विधाता ने जो तय कर दिया है वह होकर ही रहता है। चाहे आज हालात आपके खिलाफ क्यों ना हो, चाहे आपके दोस्त या आसपास के लोग आपको कमजोर क्यों ना समझ रहे हों, लेकिन आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल इस तरह से करना है कि सामने वाला देखते रह जाए, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। और अब आपका भाग्य कुछ इस प्रकार बदलेगा कि लोग याद रखेंगे कि कैसे हालात बदलते हैं। मात्र अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मादेव ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपको क्या मिलेगा, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और किन बातों का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि जब ऊपर वाला खेल पलटता है तब दुनिया वाले देखते रह जाते हैं और अचानक एक गरीब व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि वह राजा की तरह जीने लगता है। उसे खुद विश्वास नहीं होता कि यह सब उसके साथ कैसे हो रहा है, लेकिन यही ब्रह्मादेव का खेल है। और जब ऐसा समय आता है तो रुके हुए काम अपने आप बनने लगते हैं। जिन कामों में लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, वही काम अचानक सफल होने लगते हैं। मेहनत आपकी पहले भी थी, नीयत आपकी साफ थी, लेकिन समय साथ नहीं दे रहा था। अब समय बदल रहा है और ब्रह्मादेव स्वयं आपका भाग्य बदलने वाले हैं, क्योंकि उनकी विशेष कृपा अब आपके ऊपर हो चुकी है। अगर अब तक आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा था तो अब मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मादेव जब फैसला लेते हैं तो देर जरूर करते हैं लेकिन अन्याय नहीं करते। और जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वही जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। जब आपको लगे कि लोग आपकी नाकामी पर हंस रहे हैं, आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तभी समझ लेना कि नया खेल शुरू होने वाला है। क्योंकि ब्रह्मादेव शोर मचाकर नहीं बल्कि चुपचाप ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जहां असंभव भी संभव बन जाता है। अब धीरे धीरे आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया, जिन लोगों ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, वही लोग अब आपको महत्व देंगे, आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि देवी देवताओं की विशेष कृपा आपके ऊपर है। और जब आप मुश्किल समय में थे तब आपको लगा था कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन वही रास्ते अब आपके लिए नए अवसर खोलने वाले हैं। एक नहीं बल्कि 5 नए रास्ते, क्योंकि ब्रह्मादेव का लिखा हुआ भाग्य कोई नहीं बदल सकता। भगवान महादेव और ब्रह्मादेव ने आपकी किस्मत में जो लिखा है वह आपको मिलकर ही रहेगा। कोई छीन नहीं सकता और न ही कोई रोक सकता है। सब कुछ बदल जाएगा और इसका उदाहरण मैं आपको एक कहानी से समझाता हूं। एक व्यक्ति था जो बहुत समय से अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसे वहां से निकाल दिया गया। लोग हंसने लगे और कहने लगे कि अब इसका क्या होगा।